हाय, मेरा नाम पौरुष सूद है एंड मैंने यूपीएससी सीएसई 2022 में ऑल इंडिया रैंक 29 प्राप्त की है एंड मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था एंड ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि हाउ वी कैन इफेक्टिवली मैनेज टाइम एज अ यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट, especially given my background of a working professional. A little bit of background about myself. मैंने आईआईटी खड़गपुर से 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक एंड एमटेक डुअल डिग्री करके पास आउट किया है एंड उसके बाद मैंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स नाम की कंपनी में 1.5 ईयर्स तक काम किया है एंड मेरा जो सेकेंड अटेम्प्ट था दैट वाज 2022, उसके प्रीलिम्स से 2 महीने पहले मैंने एक सबैटिकल ले लिया था अपनी कंपनी से एंड फिर प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ करी थी फुल टाइम। तो अभी हम बात करेंगे कि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल स्पेशली हम कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अ लॉट ऑफ अस स्टडी अलोंग साइड जॉब, मतलब हम जॉब के साथ पढ़ाई करते हैं। तो उसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, पहले ये जान लेते हैं। तो प्रोज में तो सबसे पहली बात है कि हमें एक जॉब सिक्योरिटी रहती है, हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है एंड उस वजह से हमें थोड़ा मेंटल पीस रहता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग बिना जॉब के प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम में प्रेशर बहुत रहता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत है, तो एक मेंटल हेल्थ के लिए एक प्लान बी भी रहता है जॉब के साथ एंड थोड़ा सा फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मेंटेन रहती है। सेकेंडली, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है इसलिए हमारी प्रिपरेशन बहुत क्रिस्प होनी पड़ती है, हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है, हमें स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये तो जॉब के साथ प्रिपेयर करने के प्रोज हो गए। अब कॉन्स भी हैं बहुत सारे। एक तो बेसिकली कि यही है कि लैक ऑफ टाइम। अब अ लॉट ऑफ पीपल दे स्टडी फॉर 10-11 आवर्स एवरी डे व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम, बट हमारे पास इतनी लग्जरी नहीं है, हमें 4-5 घंटे मैक्सिमम मिलते हैं ऑन अ वेरी गुड डे टू प्रिपेयर। सेकेंडली, जॉब के भी प्रेशर रहता है, डेडलाइंस रहती हैं। अब वो डेडलाइंस ऐसे भी टाइम पे रह सकती हैं जब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे मुझे याद है मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट से 1 हफ़्ते पहले मेरी एक बहुत मेजर डेडलाइन थी, इसलिए उस मेजर डेडलाइन से 1-2 हफ़्ते पहले तक तो मैं कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा था। तो ये प्रेशर से डील करना पड़ता है। थर्डली, ऑब्वियसली वर्क के साथ स्ट्रेस और प्रेशर रहता है, हमारे सुपीरियर्स का प्रेशर रहता है, उनके साथ इंटरेक्शन थोड़ा सोशली एंजॉय करने का प्रेशर रहता है। तो ये सब तो डेफिनेटली कॉन्स हैं जॉब के साथ प्रिपेयर करने के। लास्टली, जो प्रीलिम्स के बाद का टाइम होता है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, वो मुझे लगा था कि बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है एंड उसमें जॉब के साथ प्रिपेयर मैं तो नहीं कर पाता, इसलिए मैंने सबैटिकल लेके किया था। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो जॉब करी है उससे मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं अपने प्रिपरेशन को लेके, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले, मेरी जॉब एक फ्लेक्सिबल जॉब थी, उसमें फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स थे एंड वो बस हमें बता देते थे कि हमें ये काम करना है एंड डेडलाइन थोड़ी दूर की होती थी एंड ये हमारे ऊपर है कि हमें उसको कैसे करना है। तो ये मैंने अपनी प्रिपरेशन में भी एम्यूलेट किया। मेरा आइडिया ये होता था कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मेरे को ये नहीं देखना कि मैं रोज़ कितने बजे उठ रहा हूँ, मैं रोज़ कितनी पढ़ाई कर रहा हूँ और ये सब, स्पेशली व्हेन आई वाज वर्किंग। तो मेरा ये टारगेट था कि मेरे को एग्ज़ाम कंप्लीट करना है। अब वो मैं कैसे करूँ वो मेरे ऊपर है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रखनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन को। सेकेंडली, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें सुबह उठ के 4 बजे 5 बजे पढ़ना स्टार्ट करना है, फिर हम 9 से 12 पढ़ेंगे, फिर हम 2 से 5 पढ़ेंगे, ऐसे सब बहुत लोग ऐसे शेड्यूल बना के रखते हैं। बट मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं इतना नहीं बना पाता था, स्पेशली व्हेन आई वाज वर्किंग। जब मैंने जो सबैटिकल लिया उसके बाद भी मेरे से इतना शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाता था। मैंने जब जॉब कर रहा था तो मैंने एक कोर्स किया था, उसमें उन्होंने बताया था, टाइम मैनेजमेंट पे कोर्स था ये, उसमें उन्होंने बताया था कि नॉट ऑल ऑफ अस आर प्रोडक्टिव एट द सेम टाइम ऑफ अ डे। कुछ लोग सुबह 4 बजे उठ के बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ लोग रात को पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब मेरी जॉब भी फ्लेक्सिबल थी और तो मैंने ये अपने मन में बना लिया था कि जब भी मुझे टाइम मिले, जब भी मेरा मन करे, मैं पढ़ाई करूँगा। ये नहीं कि मेरे को रोज़ सुबह 4 बजे उठ के करना है, 5 बजे उठ के करना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन होता है। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी चलता है, बिकॉज यू माइट नॉट बी अ वेरी प्रोडक्टिव पर्सन ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ द डे। आपको देखना है कि आपके लिए बेस्ट टाइम क्या है एंड आप उस पर पढ़ाई करो। एंड मैं ऐसे शेड्यूल तो फॉलो नहीं करता था कि मेरे को 9 से 12 पढ़ना है, फिर ऐसे मैंने अपने दिन का टारगेट बनाया हुआ था। मान लो जब मैं सबैटिकल पे था तो मैंने 9 या 10 घंटे का टारगेट बनाया हुआ था। अब मैं वो दिन में कभी भी करूँ, चाहे रात को 12 से 5 करूँ या फिर सुबह करूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। तो मैंने ऐसे प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट,
हम ऑफिस में जब काम करते हैं हमें बहुत सारे प्रोडक्टिविटी टूल्स सीखने को मिलते हैं जिससे हमारा काम इजी हो सके। हमें टास्क्स बनाने सिखाते हैं, हमें टारगेट्स बनाने सिखाते हैं, ऐसे सब। तो मैंने ये टेक्नोलॉजिकल एड्स अपनी प्रेपरेशन में भी यूज़ करे थे। फॉर एग्जांपल एक ऐप होती है जिसका नाम होता है फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट ऐप जो है दिस कैन ग्रेटली हेल्प इन यू कीपिंग टाइम कि मैंने इस दिन इतनी पढ़ाई करी। उसमें मैं ये भी ऐड करता था कि मैंने मैथ्स कितना पढ़ा, मैंने हिस्ट्री कितना पढ़ा, इकोनॉमी कितना पढ़ा। तो मेरे पास हमेशा एक मेरा रहता था कि मेरे कितनी प्रिपरेशन हो गई है एंड मेरे को कितना और करना है, और मैंने कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान दिया है और कौन से सब्जेक्ट पे नहीं दिया है। और एक ऐप होती है, और ऐप्स लाइक 1 सेकेंड करके एक ऐप है, उनसे डिस्ट्रैक्शंस से दूर होने का थोड़ा रहता है। जैसे कभी आप यूट्यूब खोलते रहते हो बार बार टू वॉच वीडियोज़, तो उसके लिए यू हैव सम ऐप्स जो आपको बता देंगे आपका स्क्रीन टाइम कितना हो रहा है। फिर आप देखोगे कि आप दिन में 3-4 घंटे तो यूट्यूब ही देख रहे हो, तो उससे आपको लगेगा कि हाँ मेरे को यूट्यूब को थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा। स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग हमारे पास टाइम की लग्जरी नहीं होती, इसलिए ये सब प्रोडक्टिविटी टूल्स करना इंपॉर्टेंट होता है। एंड इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज अबाउट नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग में मैंने ऑफिस में भी यही सीखा था कि इट डजेंट मैटर कि तुम हाथ से नोट्स बना रहे हो या फिर डिजिटल नोट्स बना रहे हो, बस यू शुड बी मेक श्योर कि वो आप रिट्रीव कर सको एट द राइट टाइम। तो इसमें भी मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। अगर मैं कोई नोट्स बना रहा हूँ स्पेशली फॉर मेंस, तो जैसा मेरा मन करे मैंने कभी डिजिटल नोट्स बना लिए, कभी राइटिंग पैड पे नोट्स बना लिए, एंड एंड में मैंने ये देख लिया कि वो मैं रिट्रीव कर सकता हूँ। बस ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सारे नोट्स की अलग बुक बनानी पड़ेगी, ये सब। एज लॉन्ग एज आपके नोट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं कुछ भी चलता है। नेक्स्ट मेरा वर्क फ्रॉम होम था इन माय जॉब, एंड मेरे को और मैंने थोड़े से टाइम के लिए वर्क फ्रॉम ऑफिस भी किया था। तो जहाँ तक मेरे को समझ आया कि मेरा वर्क फ्रॉम होम वॉज मच मोर प्रोडक्टिव एज कम्पेयर टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, एंड यही मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में भी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में भी अप्लाई किया। ऑल माई प्रिपरेशन वॉज डन फ्रॉम होम इवन दो आई स्टे इन दिल्ली। कभी ORN वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरे को समझ आ गया था कि मैं घर पे अच्छे से पढ़ सकता हूँ। एंड वर्क पे जब मैं जाता था तो इतनी अच्छे से मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं होती थी, इसलिए आई चोज टू स्टडी फ्रॉम होम। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई मैनेज्ड माई टाइम ड्यूरिंग एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। अब मैंने 2 अटैम्प्ट दिए थे। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। अब उसकी स्ट्रैटेजी के पहले मैं आपको ये नहीं बताऊंगा मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि इट डिड नॉट वर्क। मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट डिड नॉट वर्क फॉर मी इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। फर्स्टली मैंने ना तो कोई गोल्स वगैरह सेट किए थे कि मेरे को ये एग्ज़ाम इस दिन देना है एंड ऑल, ना तो मैंने कोई टेस्ट अटैम्प्ट किए थे। उस टाइम मेरा ऐसे होता था कि जब भी मैंने मन किया तब पढ़ लिया, ऐसे रहता था मेरा। तो I'd say कि हमें एक स्ट्रैटेजी तो बनानी चाहिए। मे बी वी विल नॉट बी एबल टू मेक डेली टारगेट्स एंड ऑल वाइल वर्किंग, बट हमारे एक जनरल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो मैंने अपनी सेकंड अटैम्प्ट में यूज़ करी, एंड उसके बारे में मैं अब बताऊंगा। तो इस फर्स्ट अटैम्प्ट जैसे ही खत्म हुआ एंड रिजल्ट आया कि आई डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स, मैंने एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। एंड वो मैं हर संडे एक टेस्ट देता था प्रीलिम्स का, एंड उसमें से आई थिंक अराउंड 20 सेक्शनल टेस्ट थे एंड 10 फुल लेंथ टेस्ट थे। तो फुल लेंथ टेस्ट तो बहुत लेट रिलीज हुए थे बिफोर प्रीलिम्स, बट जो सेक्शनल टेस्ट होते थे, ये विजन IAS की टेस्ट सीरीज थी बाय द वे। जो सेक्शनल टेस्ट होते थे, फॉर एग्जांपल इस वीक पॉलिटी का टेस्ट है, तो मैंने उस पूरे वीक पॉलिटी को डिवोट किया। जब भी आफ्टर वर्क टाइम मिला, बिटवीन वर्क आवर्स टाइम मिला, सैटरडे पूरा फ्री होता तो सैटरडे को आई यूज टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू पॉलिटी इफ द एग्जाम ऑन संडे वाज पॉलिटी। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके आई वाज एबल टू कंप्लीट माय सिलेबस, क्योंकि इस वीक पॉलिटी का हो गया तो वो मे बी 2 वीक्स पॉलिटी का हो गया, तो थोड़ा थोड़ा करके लक्ष्मीकांत कर ली। नेक्स्ट वीक एनवायरनमेंट का है तो उसके लिए थोड़ा पढ़ लिया। ऐसे करके मैंने प्रिपेयर किया था फॉर प्रीलिम्स। अब ऑब्वियसली वी हैव टू टैकल और ऑप्शनल ऑल्सो एट द सेम टाइम। अब मैं ऑप्शनल वाज मैथमेटिक्स एंड उसका सिलेबस इज़ ह्यूज। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि जिस वीक सपोज पॉलिटी का एग्ज़ाम है तो उसमें मेरे को लक्ष्मीकांत थोड़ा बहुत मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ था फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए, तो मेरे को दोबारा इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए। तो मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम था, तो उसको मैंने मैथ्स में डिवोट कर लिया। हम अब सोचेंगे कि लोग ऑप्शनल भी दिन में करते हैं, थोड़ा मेंस आंसर राइटिंग वगैरह भी करते हैं और प्रीलिम्स भी करते हैं, बट एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आई डोंट थिंक हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम सारी चीज़ें कर सकें। तो मेरा तो ये होता था कि किन्हीं दिन मैं पूरा टाइम मैथ करता था, किन्हीं दिन मैं पूरा टाइम पॉलिटी करता था या वॉट एवर GS करता था। मेंस
पोस्ट प्री जो कॉम्पोनेंट होते हैं मेंस के, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स वगैरह, ये सब मैंने प्री के बाद के लिए छोड़े थे, बिकॉज आई डिड नॉट फील कि मेरे को वो प्रायोरिटाइज करना चाहिए बिफोर प्रीलिम्स। एंड हाँ, और जो ऑप्शनल का मैंने आज बताया कि कभी कभी पूरा दिन ऑप्शनल में ही जाता था, कभी कभी पूरे दिन कुछ पढ़ाई नहीं होती थी, कभी कभी बहुत पढ़ाई हो जाती थी, तो ऐसे फ्लेक्सिबल रहता था। जो न्यूज़पेपर है, आई यूज टू ट्राई टू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, बट नहीं हो पाता था। एंड एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अगर आज का न्यूज़पेपर छूट गया तो हम कल 2 न्यूज़पेपर पढ़ लें। तो इट्स ओके अगर आप नहीं न्यूज़पेपर पढ़ पाते रोज़, एंड में तो हमने PT 365 वगैरह से ही करंट अफेयर्स करने हैं, तो मैं इतना ध्यान नहीं देता था। अगर कभी छूट गया न्यूज़पेपर, नो प्रॉब्लम, ट्राई करो। अगर पढ़ भी रहे हो तो उसमें मेजर पोर्शन पढ़ लो, 40-45 मिनट्स में ट्राई करो कि आपका न्यूज़पेपर रीडिंग ख़त्म हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना अगर न्यूज़पेपर भी नहीं हुआ। तो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड उसके बाद प्रीलिम्स से पहले जो 1-2 महीने का टाइम होता है, आई फील दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम, एंड उसमें मैंने सबैटिकल ले लिया था। नाउ अगर आपको भी सबैटिकल ऑप्शन है तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो सबैटिकल लेने के बाद मैंने अपना टारगेट बना लिया था कि मेरे को 9 या 10 घंटे रोज़ पढ़ना है, एंड वो मैं फॉरेस्ट ऐप जो मैंने बताई उससे मैं पूरा सेट करता था कि टारगेट दिन का 9 घंटे या दिन का 10 घंटे है, एंड पूरा दिन मैं वो पढ़ता था जब भी टाइम मिले मेरे को, जब भी मेरा मन करे। एंड जैसे ही 9 घंटे या 10 घंटे पूरे हो जाए, आई यूज़ टू क्लोज माई स्टडीज़ एंड डू समथिंग रिलैक्सिंग, लाइक यूट्यूब देख लिया या बाहर चले गए, जो भी आपका मन करे। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी पोस्ट प्रीलिम्स। एंड अगर आप 10 घंटे रोज़ दे पा रहे हो कंसिस्टेंटली, तो आपको रिवीजन वगैरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही धीरे धीरे होता रहेगा। जो ये टारगेट सेटिंग होता है कि मैंने आज ये करना है, आज ये करना है, ये मेरे से हो नहीं पाता था। अगर आपसे हो पाता है इट्स वेल एंड गुड, एंड बट अगर आपसे नहीं होता तो आई थिंक यू शुड ट्राई फिक्सिंग द नंबर ऑफ आवर्स यू वांट टू स्टडी ऑन दैट डे एंड रिवाइज और प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये थी आफ्टर लीविंग माई जॉब की स्ट्रैटेजी। अब व्हेन वी कम टू दी प्रीलिम्स टाइम, मैं बहुत ब्रीफ में प्रीलिम्स, मेंस और मेंस की अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, क्योंकि आई थिंक अ लॉट ऑफ वीडियोस हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट, बट स्पेशली एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हमें क्या ध्यान देना चाहिए प्रीलिम्स में। सबसे पहले आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। आप सोचोगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब याद करने के सब्जेक्ट हैं, बट मेरे को लगता है कि याद करना डेफिनेटली होता है थोड़ा, बट दे आर वेरी एनालिटिकल एज वेल। अब आप ज्योग्राफी की सपोज NCERT पढ़ोगे, आपको उसमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी, बट हमारा पॉइंट ये होना चाहिए कि इवन तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बट आप जो भी आपको समझ नहीं आया उसको एडिशनली यूट्यूब या गूगल या ChatGPT जो भी आपका मन करे उससे थोड़ा देखें। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में वो रहता है ना, इंसोलेशन कैसे अर्थ पे आती है, एंड कब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन आता है, कब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन आता है, कब इक्विनॉय होता है, कब सॉल्स्टिस होता है, ये सब। तो इस सब को एक बार आपने पढ़ लिया तो मेरे को एटलीस्ट मेरे को ज्योग्राफी बुक्स पढ़ने के बाद समझ नहीं आया था, बट मैंने यूट्यूब खोला, उस पर इतने सारे अच्छे वीडियोज़ हैं, उनको एक बार देख लिया तो अब मेरे दिमाग में वो बस गया। सिमिलरली फॉर हिस्ट्री आपको थीम्स पता होने चाहिए कि वुमेन का एवोल्यूशन कैसे हुआ हमारी हिस्ट्री में, गोल्ड कॉइन्स का कैसे हुआ, ट्रेड का कैसे हुआ, कास्ट सिस्टम का कैसे हुआ, एंड फिर उनमें आप देखेंगे कि लिंकेजेस अपने आप बन जाएंगी। ऑब्वियसली देर आर थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर एज वेल, बट अगर आप ये एनालिटिकल अप्रोच अप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा सा अप्लाई कर पाएंगे एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ गया विच यू डू नॉट नो एट ऑल। तो ये था मेरा उसका। एंड PDF से मैंने सप्लीमेंट किया था, मतलब YouTube PDF से जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उससे थोड़ा सप्लीमेंट किया था, एंड इससे बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। एंड बेसिक्स से मतलब यू नीड टू मेक श्योर कि आपका प्रीलिम्स में एक भी बेसिक्स वाला क्वेश्चन रॉन्ग ना हो, क्योंकि अब बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जा रहा है। तो वी हैव टू टेक केयर कि हमारे बेसिक्स बहुत क्लियर है, एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल फ्रॉम द बुक्स जाने से बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाते हैं। जो मेरे बुक्स एंड ऑल बुक लिस्ट वगैरह है वो ऑलरेडी मेरा ब्लॉग है जिसका नाम है porushsood.com, उस पर शेयर्ड है, तो उसको आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। फॉर करंट अफेयर्स ऑब्वियसली मैंने आपको बताया जॉब के साथ न्यूज़पेपर के नोट्स वगैरह बनाने का टाइम नहीं होता था, तो मैंने न्यूज़पेपर से मैं पढ़ लेता था, एंड PT 365 या फिर मंथली जो भी आपको ठीक लगे उसको आप फॉलो कर सकते हो फॉर करंट अफेयर्स। उसके बाद हाँ बस थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर करो। जैसे आपको
एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, उसमें आपने सपोज कुछ पढ़ा, माइको प्रीफिक्स देखा। अब माइको क्या होता है? माइको प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर एनीवेयर एवरीथिंग रिलेटेड टू फंगस। तो अब आप अप्लाई कर पाओगे कि कहीं भी आपने माइको देख लिया तो वो फंगस का से रिलेटेड है। अगर आपने राइजो देखा कहीं एंड आप फिर गूगल करो कि राइजो का मतलब क्या होता है, इट मीन्स रूट सिस्टम के रिलेटेड। तो उससे आपको पता चल गया कि अब कुछ भी राइजो बेस्ड आया, राइजोबियम, राइजोपस, माइकोरिजे, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सब रिलेटेड टू रूट सिस्टम है। तो ये आप थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज अप्लाई कर पाओगे फॉर इन योर एग्जाम। अबाउट मॉक्स, तो मैंने आपको एज बताया, मैं जॉब के साथ साथ मैं संडे को मॉक देता था एंड उसी के सेंटर्ड मेरी प्रिपरेशन थी। एनालिसिस ऑफ मॉक्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप जो आपने संडे को प्रीलिम्स का एक मॉक दिया है, सेक्शनल मॉक दिया है, 15-15 क्वेश्चन आप रोज़ उसके एनालाइज कर लो एंड देखो कि आपकी कहाँ गलतियाँ हैं। अगर आपकी गलतियाँ हैं तो उसको एक नोटबुक में नोट डाउन करो ना, 1 लाइन या 2-3 लाइन्स में, कि जो आपको समझ नहीं आया, या फिर बुक में ही मार्क कर दो उसको। तो उससे आपकी आप बहुत अच्छे से उसको एंड लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर पाओगे। एंड तो ये था मेरा जॉब के साथ मॉक टेस्ट वगैरह देने की स्ट्रैटेजी। हमें लगता है कि हम जॉब वॉब कर रहे हैं तो बाकी लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बट आई थिंक दैट इज़ नॉट राइट। हमें अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना चाहिए। अगर आप अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंट हो तो आपका प्रीलिम्स में भी वो दिखेगा। जैसे अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कोई लोग जाते हैं विद द गोल ऑफ से 90 और 95 क्वेश्चंस इन माइंड, बट सपोज पेपर बहुत टफ, आपको पेपर बहुत टफ लगा तो आप 90-95 कर ही नहीं पा रहे। तो इंस्टेड ऑफ गेस वर्क, जितने आपसे हो पा रहा है 80 वॉट जितने भी हो पा रहे हैं उतने अटैम्प्ट करो। जैसे 2022 के पेपर में जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, आई अटेम्प्टेड 80 क्वेश्चंस and or 82 questions around that, and this is considered less as from what the standard is, but from the difficulty level of the paper I was able to judge कि इतना ही हो पाएगा। unnecessary guess मारने से फिर negative marking हो जाएगा। secondly, confidence, वही I would like to reiterate कि confidence अपना बनाए रखो। अगर there is some question जो आपने कभी सुना भी नहीं है, it's most likely कि बाकी लोगों ने भी नहीं सुना होगा। कुछ लोग होंगे जिनका अपनी कोई लाइफ एक्सपीरियंस वगैरह अप्लाई करके वो आंसर कर पाएंगे, बट इन जनरल इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर एवरीबडी। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड, डोंट गेट स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग द एग्जाम कि बहुत टफ है, मुझसे कुछ हो नहीं रहा है। इट्स लाइकली द सिचुएशन विद एवरीबडी इन द रूम। तो दिस इज़ वॉट आई वुड से फॉर प्रीलिम्स। व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस, ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू मच ऑफ मेंस प्रिपरेशन वाइल वर्किंग। ना तो मेरे पास आंसर राइटिंग का टाइम था ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन, ना कुछ स्पेसिफिक टू मेंस पढ़ने का टाइम था, लाइक एथिक्स, सोशियोलॉजी वगैरह। तो ये सब मैंने प्रीलिम्स के बाद जब मैंने जॉब से सबैटिकल लिया तभी ये सब किया। एंड एटलीस्ट मेरा पर्सनल उसमें ये था कि मेरा मैथ्स का सिलेबस इतना सारा बचा हुआ था कि आई कुड नॉट हैव डन इट विदाउट टेकिंग अ सबैटिकल। वर्क के साथ साथ तो प्री के बाद वाला टाइम मेरा नहीं हो पाता क्लियर फिर। तो एंड द प्राइमरी रीज़न वॉज कि 70% ऑफ माई टाइम पोस्ट प्रीलिम्स वेंट टू मैथ। बट अगर आपका ऑप्शनल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, छोटा है, तो आई थिंक यू कैन प्रॉब्ली इवन डू इट विद द जॉब। क्योंकि आप देखो कि मेरा 70% ऑफ टाइम पोस्ट प्रीलिम्स, वो मैं फॉरेस्ट ऐप में करता था तो मेरे को टाइम वो पता है कितना परसेंटेज है, 70% ऑफ माई टाइम वेंट टू मैथ अलोन। तो अगर मेरा वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता तो प्रॉब्ली वो 20-30% हो जाता ऑफ माई टाइम। बाकी टाइम आई वुड हैव बीन फ्री और स्टडिंग फॉर मेन्स समथिंग एल्स, बट जितना मैंने किया उससे भी मैनेज हो गया। तो आई थिंक यही है कि मेरा नहीं हो पाता, बट यू हैव टू टेक फीडबैक ऑफ योर सेल्फ कि आपसे हो पाएगा या नहीं, आप कॉन्फिडेंट इनफ हो या नहीं। उसके बेसिस पे यू कैन टेक अ डिसीजन टू प्रॉब्ली लीव और कंटिन्यू टू गिव मेंस वाइल वर्किंग। पोस्ट मेंस के बाद बहुत टाइम होता है एंड रिज़ल्ट तक ही अराउंड 2-3 महीने लग जाते हैं। तो इफ़ यू हैव टेकन अ सबैटिकल देन यू कैन एंड इट एट दैट टाइम। मैंने एंड नहीं किया था, बट आई कुड हैव ईजिली मैनेज्ड माई इंटरव्यू प्रेप अलॉन्ग साइड जॉब। सो इंटरव्यू प्रेप की ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। मेंस, प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम इज़ मोस्ट क्रूशियल इन माई ओपिनियन। तो नाउ आई कैन जस्ट टॉक अबाउट व्हाट अ वर्किंग प्रोफेशनल्स जनरल स्ट्रैटेजी कैन बी। नाउ these are some points that actually worked for me, बट आप अपने से देखिए, आप इनमें से जो आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हैं वो ट्राई कीजिए। अगर आपका
उनसे काम हो पा रहा है देन यू कैन फॉलो देम। अदरवाइज आई थिंक आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं दूसरों मतलब देख के कि क्या क्या आपको पॉइंट्स अच्छे लगे। तो फर्स्टली बेसिक्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, वही मैं जैसे मैंने बोला एनालिटिकल माइंडसेट से प्रिपेयर करना चाहिए हमें। सेकेंडली डिपेंड करता है वेदर यू हैव अ फ्लेक्सिबल जॉब और अ फिक्स्ड वर्किंग आवर्स वाला जॉब। अगर आपकी जॉब इज़ फ्लेक्सिबल तो उसमें यू शुड ट्राई टू स्टडी वेन एवर यू कैन। अगर बीच में एक आधे घंटे का गैप भी मिल रहा है तो करिए वो। बट इफ़ योर study if your job has fixed time, say it's 10 to 5 or 9 to 5 or something, then you have the opportunity to be more disciplined कि 5 o'clock मैं घर से वापस आया, फिर उसके बाद मैंने ये किया, तो उससे आपका थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहने में हेल्प रहेगी। फ्लेक्सिबल में देर आर टाइम्स व्हेन इवन यू विल स्लैक ऑफ कि ऑफिस में बहुत काम आया हुआ है तो मैं छोड़ देता हूँ अभी के लिए पढ़ाई, बट फिक्स्ड आवर्स में यू विल बी एबल टू मेंटेन सम कंसिस्टेंसी देयर। थर्डली, अगर वर्क फ्रॉम होम है या वर्क फ्रॉम ऑफिस है, इसमें भी डिफरेंस आता है। आई थिंक वर्क फ्रॉम होम में हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होता है टू प्रिपेयर। वर्क फ्रॉम ऑफिस में मैं ऐसे करता था कि जब ऑफिस कैब में मैं जाता था तो मैं न्यूज़ करंट अफेयर्स RSTV सुनते हुए जाता था। एंड ऑफिस के वो मैंने न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ पाता था मैं वाइल वर्किंग, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह सारे होते थे, वो कहते थे हमारे साथ लंच करने चलो, तो इतना टाइम नहीं होता। बट इफ़ यू हैव the opportunity then you can read the Hindu or whatever newspaper you follow during office. That will not, nobody will ask you ki are you preparing for UPSC because you are reading the newspaper. Reading the newspaper is a good thing anyway. So you can also listen to podcasts during your transport, and if it's work from home तो बीच में कभी भी time मिले तो you can study a little bit. Next point I would like to tell is कि you should try to perform well at work. Try to learn things from work, क्योंकि वो जो एथिक हमारा डेवलप होता है वर्क एथिक, वो आगे जाके भी हेल्प करता है। हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वर्क में वो भी आगे जाके हेल्प करता है। अगर आप अच्छे परफॉर्मर हो तो अगर UPSC डजंट वर्क आउट तो मे बी द कंपनी विल टेक यू बैक और मे बी यू विल गेट अ गुड रिकमेंडेशन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। तो परफॉर्म वेल एट वर्क आई वुड से, बट कीप योर इनिशिएटिव्स लिमिटेड। जैसे ये नहीं कि मैं आई गो दी एक्स्ट्रा माइल टू टेक अप मोर वर्क। ऐसा होता है वर्क में, मैंने जहाँ तक नोटिस किया कि अगर आप काम जल्दी ख़त्म कर दें अपना तो वो आपको और कुछ काम दे देते हैं जो डेडलाइन के करीब होता है। तो इतना भी नहीं मेरे हिसाब से हमें करना चाहिए, बट वट एवर वी आर गिवन हमें वो बहुत अच्छे से करना चाहिए बिकॉज इट विल हेल्प अस इन एनी वे इन द फ्यूचर। नेक्स्ट, एटलीस्ट इन my case, my ideology was कि I need to get the work done, I mean get the studies done. I did not care much about discipline, I cared more about the consistency कि अगर मेरा आज कम पढ़ाई हुआ है तो I will try to find a day जहाँ पे ज़्यादा हुआ है। वर्क में तो मैंने यही देखा है, there are some very busy days and some light days. तो I used to say कि अगर मैंने very busy days पे 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है तो लाइट डेज में मैं 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करूँगा। तो मेरा ये माइंड सेट था वर्किंग टाइम में। नेक्स्ट आई वुड से कि हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है एंड टाइम बहुत कम होता है। तो जैसे मैंने बताया न्यूज़पेपर को थोड़ा सा कम करके हमने अगर कोर्स वर्क ज़्यादा कर लिया, या फिर मतलब आर्ट एंड कल्चर हैज़ पुअर कॉस्ट टू बेनिफिट एज़ कम्पेयर टू पॉलिटी, तो हमारा टारगेट पहले पॉलिटी ख़त्म करना होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर की बुक्स से ज़्यादा आता नहीं है तो कुछ यूट्यूब वीडियोज़ देख ली आर्ट एंड कल्चर की, ऐसे टाइप्स का प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा हमें। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी प्रिपरेशन मॉक टेस्ट्स के अराउंड सेंटर करी थी कि जैसे सपोज़ पॉलिटी का टेस्ट आ रहा है तो मैंने उसी पॉलिटी पढ़ा। तो अगर आपको अच्छा लगा ये तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, नॉट टू मच नोट मेकिंग। टाइम नहीं होता हमारे पास ना न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने का ना बुक्स के नोट्स बनाने का। तो इसके लिए मैं क्या करता था, बुक्स में ही मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर लेता था या वहीं कुछ लिख देता था अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहता था। फिर मैं जब रिविज़न करता था तो मेरे को सिर्फ वो हाईलाइटेड पोर्शंस और हैंड रिटन पोर्शंस को मैं दोबारा पढ़ता था। तो काफ़ी लोग हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए करते हैं, पर मेरे हिसाब से हमें एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हाईलाइट इस माइंडसेट से करना चाहिए कि जब हम रिवाइज़ करें तो हमें समझ आ जाए पर हम और जल्दी भी ख़त्म हो जाए। तो नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस बट यू हैव टू हाईलाइट कीपिंग इन माइंड कि हमें जब हम दोबारा रिवाइज़ करेंगे तो हमें समझ भी आ जाएगा और इम्पॉर्टेंट पोर्शंस भी हाईलाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि
आपकी ऑप्शनल प्रेप के बेसिस पे यू कैन और योर ऑप्शनल प्रेप या फिर आंसर राइटिंग स्किल्स के बेसिस के ऊपर यू कैन मेक अ डिसीजन टू आइदर गो ऑन अ सबैटिकल और लीव योर जॉब और समथिंग. अब मैंने जैसे बताया मैथ्स के साथ आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू मैनेज, बट अगर आपको ऑप्शनल कंफर्टेबल है तो यू कैन ट्राई टू. नेक्स्ट इज़ कि ये जॉब हमारा प्लान भी टाइप सी रहता है. दैट्स वाई इट्स गुड टू परफॉर्म अ लिटिल वेल हियर ऑल्सो, क्योंकि आगे जाके इट कैन हेल्प अस. प्लान भी होना चाहिए एज अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी हैव सेड. एंड ये जॉब ही मेरा प्लान भी था. आई थॉट कि जो मैंने जॉब से 1.5 ईयर्स में स्किल्स गेन किए हैं वही मैं अगर यूपीएससी डजंट वर्कआउट तो वही मैं यूज़ करके एक न्यू जॉब ले लूँगा. Next, don't be too harsh on yourself. There will be times when you have too much pressure in your job. It's okay to have some days when you don't study at all, because this is how it will be. You cannot burn yourself out, so it will not be possible to maintain this kind of a graph. It will always be like this, so that is completely okay. Don't be too harsh on yourself. Next, I would personally recommend कि prefer self study over coaching now इफ़ यू आर वर्किंग, बिकॉज अगर आप कोचिंग में 3 घंटे दिन के स्पेंड कर लेंगे तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा टू प्रिपेयर ऑन योर ओन. एंड वो सेल्फ में जो प्रिपेयर करते हो वही एंड में काम आता है फील. एंड अगर आपके पास जॉब छोड़ने का पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप ट्राई करो थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का, 4-5 घंटे देने का रोज़ के. एंड आफ्टर or maybe 1 month or 2 months before prelims and after prelims before mains. ये बहुत crucial time रहेगा जहाँ पे आपको extra hours कहीं ना कहीं से निकाल के देने पड़ेंगे. That might affect your job performance a little bit, but I feel it's okay because that time is very very crucial. If possible, you can try for a sabbatical also. So yeah, these were some of my points which I would recommend working professionals to do, and this is how I managed my time during my preparation. And thank you Delhi Knowledge Track DKT for giving an opportunity for having this video.